रीवा नए आईजी गौरव सिंह राजपूत ने संभाला पदभार। इस दौरान डीआईजी राजेश सिंह सहित संभाग के पुलिस अधीक्षकों ने उनका स्वागत किया। आईजी गौरव सिंह राजपूत ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, नशे के कारोबार पर लगाम लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और महिला व नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम को प्राथमिकता बताया। गौरतलब है कि महानिरीक्षक का पद बीते 3 महीनों से खाली था और अतिरिक्त प्रभार में चल रहा था। अब आईजी गौरव सिंह राजपूत ने पदभार संभालते ही पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आम जनता की शिकायतों का थाना स्तर पर ही समाधान किया जाए। यदि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और आमजन को उच्च अधिकारियों तक दौड़ना पड़ा तो थाना प्रभारी पर सीधी कार्यवाही होगी और उन्हें हटाया भी जा सकता है। रीवा आईजी बनने के पश्चात मेरी 2 प्राथमिकताएं और 5 लक्ष्य हैं। 2 प्राथमिकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, यानी कि अपराधों का पतासाजी करना और उनका अनुसंधान करना, और दूसरी है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो कानून व्यवस्था है उसको न सिर्फ माकूल रखना बल्कि उसको और सुदृढ़ करना। 5 जो लक्ष्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो महिलाओं और नाबालिगों के प्रति अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम करना। नंबर 2, जो नशाखोरी बढ़ रही है, जो कोरेक्स और बाकी सब यहाँ फेंसिडिल वगैरह सप्लाई किए जा रहे हैं उनकी पीछे जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश करना। ट्रैफिक व्यवस्था तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, क्योंकि नेशनल हाईवे यहाँ से निकलता है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उस पर हम कितनी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं ये सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बार बैठक के पश्चात उसको क्लियर करेंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो साइबर अपराध हो रहे हैं, खासकर ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनके बारे में एक नई पहल करके नया साइबर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है उसकी पतासाजी करवाएगा और चीज़ों पे हम लोग उसको नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, जो SC/ST तबके के लोग हैं, उनके विरुद्ध अपराध जो वो घटित हो रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाएंगे, और जो भी सबसे अंत्योदय व्यक्ति है उसको पूरा न्याय देने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। अभी आया हूँ, पहले पता करूँगा कि कहाँ से सप्लाई हो रही है, जहाँ रीवा ही नहीं बाकी अन्य जगहों पर भी कहाँ से ये कोरेक्स आ रही है, और इसके पीछे एक लक्ष्य बना के काम करेंगे और जो नकाबपोश है उनका पर्दाफाश कि कानून सबके लिए जो है वो सम रहता है। सो वी आर न्यूट्रल एज फार एज एनीबडी इज़ कंसर्न, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमने बताई है क्योंकि हम लोग हमेशा संवेदनशील पुलिसिंग की तरफ भी रहते हैं। तो जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जो आदिवासी तबके के लोग हैं, उनके प्रति हम संयमशील रहें, उनके प्रति हम संवेदनशील रहें, ये मेरी आकांक्षा है। हमने कहा कि हम सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहेंगे, हम नवाचार करेंगे। जिस भी क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है उस क्षेत्र में नवाचार करेंगे। मेरी प्राथमिकताओं में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों की सबसे पहले जो रात्रि गश्त व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है, उसमें नवाचार करना है, और ऐसे जहाँ जहाँ हमको मौके मिलेंगे, जहाँ जहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। थाने स्तर पर सुनवाई ना होने के बारे में मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मुझे ये पता चला कि थाना प्रभारी ने जानबूझकर लापरवाही पूर्वक अगर सुनवाई नहीं करी है या किसी अन्य तरीके से उसने पुलिस की गरिमा को गिराने की कोशिश करी तो फिर वो थाना प्रभारी नहीं रहेगा। देखिए, पहले तो मुझे लगता था कि जनता के साथ में हम लोग जनता दरबार आयोजित करते थे। मुझे नहीं पता कि वो प्रथा अभी रीवा जोन में किन किन क्षेत्रों में, किन किन जिलों में लागू है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि एक बार नहीं तो जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं मंगलवार के, वहाँ जन सुनवाई पुलिस अधीक्षकों द्वारा अगर शुरू की जाती है तो उससे काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर वो नहीं है तो उसको शुरुआत करवाएंगे।